आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है गांव असमानपुर पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र में। यहाँ हम मिले लाचार बुजुर्ग महिला कमलजीत कौर जी। कमलजीत जी के परिवार में 3 सदस्य हैं। बेटा जो कि दिमाग की तौर पर ठीक नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और कमलजीत के परिवार को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कमलजीत कौर के परिवार को राशन सामग्री और घर की जरूरतमंद सामान दिया गया, जिसके बाद कमलजीत कौर के परिवार का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव उस्मानपुर, जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहोवा का एक गांव है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो चलिए हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिसकी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता की जा रही है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, हम उस परिवार के घर में पहुंच चुके हैं जिस परिवार की आज संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं। तो ये उस परिवार का घर है। यहाँ पर परिवार मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक चारपाई मौजूद है जिस पर वो राहत सामग्री रखी है जो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक फ्लैक्स लेकर खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी, जिस पर लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हालांकि दे रहा है कबीर भगवान। तो हम परिवार से बात करते हैं। ये परिवार के मुखिया हैं माता जी, इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? कमलजीत कौर जी। माता जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 है, एक दोती है। एक दोती हैं। और आपके हस्बैंड? वो तो खत्म हो गए कितने साल से। ये आपके लड़के हैं? हाँ, लड़का है। तो इनकी थोड़ी स्थिति के हमें स्थिति से अवगत करवाएं, इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा बताएं। तो इसको दिमाग का है, दिमाग की दवाई चल रही है। ये मेंटली अपसेट हैं। तो कितने टाइम से ये ऐसा चल रहा है? ये 10-11 साल हो गए हैं। तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? इसकी पेंशन मिलती है, मेरी भी मिलती है। तो ऐसे बस माड़ा मोटा सा गुजारा करते हैं। हाँ। गुजारा मतलब इनकी पेंशन से, कुछ इनकी पेंशन से चलता है। तो इनकी दवाइयों का भी कुछ खर्च होता होगा? हाँ, 1500 महीने का। 1500 इनके महीने का दवाइयों का खर्च है। हाँ, ये 1500 किराया निकल जाता है। दर्शकों, इनका जो लड़का है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनका लड़का है जो कि मेंटली अपसेट है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानेंगे आज क्या लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, और इनके दवाइयों के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि जो परिवार है, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। इनकी जो पेंशन है उसी से गुजारा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं गौरव जी, इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई। सत साहिब जी। भाई, हमारे दर्शकों को आज बताओ कि आज आप इस गांव में इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हो? संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई हुई है, जो कि गरीब असहाय परिवार हैं जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है।
और इस मुहिम में संत रामपाल महाराज जी ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी को देंगे कबीर भगवान। कि जो भी किसी को स्थिति के हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और संत रामपाल महाराज जी की दया से आज इनके लिए राशन की सहायता के लिए आए हैं। ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं और 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 15 किलो आटा है और आधा किलो मूंग की दाल है। ये धुली हुई मूंग की दाल है आधा किलो, और ये चना दाल है आधा किलो, और ये चना काला है आधा किलो, अचार है, टाटा का नमक है, 1 लीटर तेल है, टाटा की चाय है, अमूल का दूध है और हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया पाउडर है, नहाने का साबुन है, ये घड़ी का सर्फ है और ये खादी का कपड़े धोने का साबुन है। ये संत रामपाल महाराज जी की दया से इनको आज सहायता के लिए आए हैं। एक और सवाल है मेरा गौरव भाई कि ये जो सामग्री है कुछ 15 से 20 दिन चलेगी, तो उसके बाद परिवार क्या करेगा? ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये संत रामपाल महाराज जी की दया से, जैसे कि जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले ये आश्रम की तरफ से ये कार्ड बनाया गया है और इस कार्ड पे नंबर दिए गए हैं। जब भी इनका राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले ये इस नंबरों पर फोन करेंगे। तो माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपके लिए ये सहायता लेकर आए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे इस राहत सामग्री के अलावा ये रही रसोई की सामग्री, तो उसके अलावा आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे पास जगह नहीं है, कॉलोनी आई तो वापस चली गई है, हमें मकान चाहिए, तो मतलब लड़के के वास्ते दवाई के लिए मतलब चाहिए। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? शीतल दास जी। तो सर, आज आप ये सामग्री लेकर आए हैं, हमने परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका जो लड़का है वो मेंटली अपसेट है। उनकी जो दवाइयों का खर्चा है 15 से 2000 होता है। तो दवाइयों के विषय में संत रामपाल जी महाराज कैसे सहयोगी साबित हो सकते हैं? ये जो इलाज पे जो भी खर्च हो रहा है तो आश्रम तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा उनको पूरा दवाई का जो भी खर्च है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। शीतल जी, हमने परिवार से बात की तो उनकी ये डिमांड है कि उनके मकान हैं, कमरे हैं। हमने हालांकि देखा कि ये जो किराए के मकान में ये रह रहे हैं उसमें 4 से 5 परिवार रह रही हैं हालांकि इस समय तो, और जो शौचालय है उसकी भी सुविधा नहीं है अच्छे से। तो उस क्या करेंगे संत रामपाल जी महाराज इस विषय में? हाँ जी, हमें अभी जानकारी मिली है कि ये किराए पे रह रहे हैं और 3-4 कमरे हैं। 3-4 कमरों में 5-6 परिवार ये लोग रह रहे हैं और एक ही बाथरूम है इनके पास, सभी के पास जी। एक परिवार के पास एक कमरा है। एक कमरा है और बाथरूम एक ही है। और ये माई हमें बता रही है कि इनके पास जगह भी नहीं है। इनकी कॉलोनी आई थी सरकार की तरफ से, लेकिन जगह की वजह से वो नहीं बन पाई है। तो इनकी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई जाएगी और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे तो इनके लिए एक प्लॉट लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही सतगुरुदेव जी का आदेश होएगा तो मकान भी डाला जाएगा। तो माता जी, क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे कि जो घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं, परिवारों से जरूरतमंद, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? पहली दफा ही देखे हैं, कोई नहीं आया जहाँ पहले। हाँ, ये तो सिलेंडर भी है, सिलेंडर भरवाने का मतलब। सर, परिवार ने एक इंस्टेंटली अभी ये डिमांड रखी है कि उनका सिलेंडर भी भरवाया जाए,
तो इसमें क्या करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज की ओर से? सिलेंडर के बारे में उन्होंने जी अभी बोला है हमारे को, तो इनका सिलेंडर अब बुलवा दिया जाएगा आज ही। थी कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इंस्टेंटली एक्शन लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं। उसी का परिणाम आप देख सकते हैं। जितने में हम यहाँ पर बात कर रहे थे परिवार से, उतने में संत रामपाल जी महाराज की न्यायी यहाँ पर एक सिलेंडर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि जब हमने परिवार से बात की थी तो इन्होंने एक सिलेंडर की डिमांड की थी। इतने में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य महज कुछ मिनटों में ये सिलेंडर लेकर आए हैं। हमने यह पाया है संत रामपाल जी महाराज हर समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी रहते हैं, बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से ये भी पूछ लेते हैं क्या क्या समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सर बताएं। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज एक ही काम नहीं कर रहे समाज सुधार का, वो अनेकों कार्य ऐसे कर रहे हैं जो समाज सुधार को के कार्य हैं, जो समाज को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जो बहन बेटियों का बिना दहेज के शादी करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज देहदान शिविर लगवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में निःशुल्क दंत चिकित्सा, निःशुल्क आई चिकित्सा, ऐसे ये चलते हैं प्रोग्राम जिनमें लाखों लोग उसका लाभ उठाते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ। मैं यशंत, कैमरामैन सोनी के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब